श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आह दर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जे यावी चंडे मई इड्ढि गारवे पिसुने नरे साहस हीन पेशणे अदिठ धम्मे बिन ए अकोवि ए असंविभागी नहु तस्य मोक्षो। धार्मिक साहित्य में मोक्ष की बात आती है। सर्व कर्मों से मुक्त हो जाना और शाश्वत सुखों को प्राप्त कर लेना, लोक के ऊपरी भाग में आत्मा का स्थित हो जाना, यह मोक्ष की बात है। अध्यात्म की साधना का प्रमुख लक्ष्य मोक्ष ही होना चाहिए। हमारी आत्मा अनंत काल से जन्म मरण करती आ रही है। इस जन्म मरण की श्रृंखला का विच्छेद हो जाना, समाप्त हो जाना, बंद हो जाना तभी संभव है जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। यह मोक्ष की बात, अध्यात्म की बात, इसके प्रवक्ता तीर्थंकर होते हैं, जिनेंद्र होते हैं और कितने कितने भव्य जीव सन्मार्ग पर स्थित हो जाते हैं भगवान के प्रवचन के आधार पर, उनके दिशा निर्देशन के आधार पर। तो तीर्थंकर अध्यात्म के अधिकृत परम प्रवक्ता होते हैं। उनसे बढ़कर के तो मेरे ख्याल में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता जो उनसे ज्यादा कोई अध्यात्म का अधिकृत प्रवक्ता हो। जैन शासन में तीर्थंकर होते हैं ऐसा बताया गया है, और कम से कम 20 तीर्थंकर तो हर क्षण हमेशा विद्यमान रहते हैं। सृष्टि में 20 तीर्थंकरों से कम तीर्थंकर हो ऐसा सामान्यतया नहीं होता है, और ज्यादा से ज्यादा तीर्थंकर तो एक साथ 170
170 तक भी ज्यादा से ज्यादा हो तो इतने एक साथ हो सकते हैं। महाविदेह, भरतक क्षेत्र, एरावत क्षेत्र सबको मिलाकर के एक ही समय में 170 तीर्थंकर मैक्सिमम उत्कृष्टतः हो सकते हैं। तो हमें जो आगम वाणी प्राप्त है, क्योंकि वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर तो यहां उपलब्ध नहीं है, आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि कहे गए हैं, परंतु सर्वज्ञ तीर्थंकर अभी यहां उपलब्ध नहीं है। परंतु आगम वाणी है, उसके आधार पर हम अनेक तत्वों को, अनेक बातों को जानने का प्रयास कर सकते हैं। और आगम वाणी ग्रंथों में है, पर उन ग्रंथों के वेत्ता, मननशील, चिंतनशील आचार्य आदि होते हैं, उपाध्याय होते हैं। वे अपने चिंतन, मनन, प्रतिभा, प्रज्ञा के द्वारा मानो मक्खन निकाल करके दूसरों को परोस सकते हैं। मक्खन तैयार करना प्रक्रिया से हो सकता है। तो आगमों में जो तत्व है, उसको नवनीत के रूप में मननशील, प्रज्ञाशील, अधिकृत एक वेत्ता, उपाध्याय, आचार्य आदि आदि परोस सकते हैं। आगम में कहा गया है कि मोक्ष की जो बात है, वो मोक्ष सबको नहीं मिल सकता। जो जे या भी चंडे, जो चंड है, प्रचंड है, बहुत गुस्सेल है, आक्रोशशील है, ऐसे आक्रोशशील, गुस्सेल, चंड आदमी को मोक्ष नहीं मिलता। चंडता छूटे बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। आदमी को गुस्सा भी कभी आ जाता है, कईयों को ज्यादा, किसी को कम। भीतरा को नहीं भी आता है, प्रमत्त को योग रूप में गुस्सा नहीं भी आता है। तो गुस्सा भी एक कमजोरी है। आदमी क्षमाशील बने, दूसरा भले कोई कुछ भी बोल दे, तो इधर वाला सोचे मुझे गुस्सा नहीं करना है। संस्कृत का श्लोक है, क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जन है किंग करिष्यति, अत्रिने पतितो वन्नि स्वयमेवोपसाम्यति। जिसके पास क्षमा का खड्ग है, क्षमा की तलवार है, दुर्जन उसका क्या करेगा, क्या बिगाड़ेगा। मैदान है, सूखा, कोई घास फूस नहीं है, वहां अग्नि गिरेगी, थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाती है। घास फूस नहीं है तो अग्नि को बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, आश्रय। इसी तरह आदमी क्षमाशील है, दूसरा बोलेगा, 5 मिनट बोल देगा, 10 मिनट, कब तक बोलेगा वे। इधर वाला शांत है तो उसके गुस्से को, गुस्से की आग को ईंधन नहीं मिलता है, तो उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीर आदमी का भूषण है, सक्षम है। सक्षम होने पर भी क्षमावान होना बड़ी बात है। कमजोर है, बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता, वो क्षमा रखे, वो अलग खास बात नहीं। इतनी मजबूरी में क्षमा रखना बड़ी बात नहीं। सक्षमता होने पर भी क्षमा को रखना बड़ी बात होती है। जैन शासन में
पर्यूषण आता है, संवत्सरी आती है, तो संवत्सरी तो क्षमा का एक मानो पर्व है, मैत्री का पर्व है। सबसे खमत खामना, खामे में सब जीवे, सब्बे जीवा खमन तुम्हें, मिट्टी में सब भूएसु, वेरम मज्जन के नहीं। सबसे खमत खामना, मैं सबको क्षमा करता हूं, सब जीव मुझे क्षमा कर दें, सबके प्रति मेरे मन में मैत्री रहे। मैत्री, वैर किसी के साथ नहीं, आदमी निर्वैर रहे। जो वैर भाव को छोड़ दे और जागृत अप्रमत्त हो, वह वीर होता है। जागर वेरोग रहे वीर, जागृत है और वैर से मुक्त है, वह वीर हो जाता है। जैन शासन में हम भगवान महावीर को देखें, वो तो खैर परम कोई अति महापुरुष थे। कितनी स्थितियां आई, किस प्रकार प्रभु महावीर ने क्षमा का भाव रखा। चाहे चंड कौशिक सर्प की स्थिति सामने आई, चाहे शूलपाणी यक्ष मंदिर में उपसर्ग आए और विभिन्न स्थितियां प्रतिकूल आई, किस प्रकार भगवान महावीर ने अपने साधना काल में क्षमा का प्रयोग किया होगा, क्षमा रखी होगी। तो ठीक है, भगवान महावीर जितनी क्षमा अभी हमारे में न भी हो, उस दिशा में बढ़ने का प्रयास तो करें। तो क्षमा भाव रखना। एक संत रोज प्रातः जाया करता था, थोड़ा बाहर जाकर ध्यान साधना करता, घंटा भर ध्यान साधना करके वापिस अपने प्रवास स्थल की ओर आ जाता। वह जिस रास्ते से जाता, एक टूटा फूटा सा मकान आता मार्ग में, उसमें एक अकेला आदमी रहा करता था। उसने एक अपना नियमित क्रम बना लिया कि संत जब उसके मकान के पास से गुजरता, वह तैयार रहता, घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके अपने पास रखता, संत में कूड़ा करकट फेंकता। रोज ऐसा करता, कई दिन हो गए, तो संत कभी गुस्सा नहीं करता, सहज मुस्कान के साथ आगे निकल जाता। एक दिन की बात, वो संत जा रहा था, देखा वो आज वो आदमी आया नहीं, बाहर दिखा नहीं, क्या बात हुई? तो संत मकान के अंदर चला गया, देखा वह आदमी एक खटिया पर लेटा हुआ था। तो संत ने पूछा, भैया क्या बात है, आज आए नहीं बाहर? उपहार नहीं दिया आज मुझको, तुम प्राय उपहार दिया करते हो, आज उपहार नहीं दिया, क्या बात हुई? बोला, बाबा 105 डिग्री बुखार में हूं मैं, बाहर जाना तो दूर, खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। तो संत को दया आ गई। संत के हृदय में दया होनी चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कही न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। कि संत का हृदय तो मक्खन के समान कोमल होता है, होना चाहिए। तो भी संत के हृदय को मक्खन के साथ तुलित किया गया, तुलना की गई है, यह तुलना ठीक नहीं है। संत हृदय की तुलना मक्खन के साथ करना ठीक नहीं है। सर ठीक क्यों नहीं है? अच्छी तो उपमा दी कि नवनीत के समान, मक्खन के समान संत का दिल हृदय कोमल होता है। तो पूरी ठीक नहीं है उपमा। क्यों ठीक नहीं है? कि मक्खन में और संत के हृदय में अंतर होता है। क्या अंतर है?
निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। कि मक्खन है, उसको ताप लगता है, खुद को ताप लगता है तब पिघलता है। संत का हृदय दूसरों के ताप को देखकर पिघल जाता है, यह अंतर है। मक्खन तो खुद तप्त होने पर पिघलता है, संत का मन हृदय दूसरों के ताप दुखों को देखकर पिघल जाता है। तो यह अंतर है मक्खन में और संत के हृदय में। खैर, कल्पना है, तत्व भी इसमें हो सकता है। तो वह संत मकान में गया, देखा वो लेटा हुआ है खटिया पर, बुखार में है, तो संत उसके पास बैठ गया। धर्म अध्यात्म के स्तोत्र ग्रंथ पाठ बोलने लगा। आधा पौन घंटा तक धर्म के पाठ उसके पास बोलता रहा। जैसे हमारे यहाँ भक्तामर है, उपसर्ग स्तोत्र है, मंगल पाठ आदि आदि कुछ पाठ बोला। आधा पौन घंटा हुआ, तब आदमी बोला, बाबा अब तो मेरे कुछ ठीक है, अब मेरे कुछ ठीक हो गई, अब मैं बैठ सकता हूं। तो बैठ गया, फिर खड़ा हो गया कि बाबा अब तो बुखार बहुत ही कम है या उतर गया है, अब मैं काफी ठीक महसूस कर रहा हूं। तो ठीक है ना, अब मैं जा रहा हूं। अब उस आदमी के मन में आया, रे यह कितना महान आदमी है, मैं तो इसमें गंदगी फेंकता था, ऐसा नीच काम करता, और ये मेरे पास आया और मेरे पास बैठा और मुझे पाठ मेरे सामने बोला, मैं काफी ठीक हो गया। तो कहां तो ये महापुरुष, कहां मैं अधम आदमी। उसका मन बदला, संत के चरणों में माथा टेक दिया कि बाबा मैं माफ करने के लायक हूं या नहीं, अगर माफ आप कर सको तो मेरे सारे अपराधों को माफ करो, आइंदा ऐसा नीच कार्य नहीं करूंगा। संत ने कहा, माफ की क्या बात है, मेरे मन में कुछ गलत बात, कोई द्वेष तुम्हारे प्रति नहीं, बाबा आप तो महापुरुष हैं, फिर भी मुझे क्षमादान दे दो, बहुत पाप किया मैंने, आपको दुख दिया। तो संत ने कहा, अतीतम व्यतीतम, अब अतीत को छोड़ो, ठीक है प्रायश्चित भले ले लो, बाकी आगे क्या करना है। बाबा आगे तो ऐसा गलत काम तो करना ही नहीं है, जितना हो सकेगा आप जैसे संतों की सेवा करूंगा, दूसरों की भी आध्यात्मिक कर सकूंगा उतनी सेवा करूंगा। तो एक संत में शांति थी, तो सामने वाला व्यक्ति का हृदय भी बदल गया। पातंजल योग दर्शन में एक जगह आता है, अहिंसा यहा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग है। जिसके मन में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसके पास आने वाले व्यक्ति का मन भी वैर भाव से मुक्त बन सकता है, बन जाता है। तो यह अहिंसा, क्षमा, और जैन शासन में तो अहिंसा का कितना महत्वपूर्ण संदेश है, क्षमा की भी बात है, उत्तम क्षमा। तो हमारे जीवन में भी वह क्षमा का भाव रहे, बात बात में हमें गुस्सा नहीं आए तो अच्छा रहे, गुस्सा आता है तो कोई प्रयोग करके उपशमेन हने को हम, उपशम से गुस्से को नष्ट करने का प्रयास करें। प्रेक्षा ध्यान में भी ये प्रयोग है, ज्योति केंद्र प्रेक्षा जैसे अनुप्रेक्षा, तो हम उपाय के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, जिसको गुस्से की ज्यादा वृत्ति है तो उसको कम करने का यथासंभवतया प्रयास करना चाहिए। तो यह मानव जीवन है जो दुर्लभ है और महत्वपूर्ण भी है। इस मानव जीवन में हम धर्म की आराधना करें, साधना करें, और जैन शासन में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4 तीर्थ होते हैं, और ये तीर्थ जो मतलब साधनाशील होते हैं,
साधु की ऊंची साधना, श्रावक की थोड़ी कम साधना, और चारों ही साधना करने वाले तो हम अच्छी साधना करते हुए मोक्ष की दिशा में आगे बढ़े, यह काम्य है। दानान शठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज मारवाड़ जंक्शन आए हैं और यह प्रांगण, यह स्थान आवास प्रवास के लिए मिला है। और जिनेन्द्र का तो जितना हो सके नाम लेते रहें, जप करते रहें, नमो अरहंतानम जिनेन्द्र जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय न धर्म की जय हो, जय न सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की, इसकी सुखद शरण में आकर मानव मन निर्भय हो। जैन धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो। मारवाड़ जंक्शन में जैन से जुड़े हुए जैन समाज के लोग, अन्य लोग, सब में धर्म की भावना बनी रहे। हमारे साधु जी भी यहाँ से मारवाड़ जंक्शन से संबंधित हैं। लक्ष्य प्रवादी ये कई यही क्यों ना मारवाड़ जंक्शन, ठीक है। साधुयां भी खूब अच्छा विकास करते रहे, अच्छी साधना, अच्छी सेवा, सब अच्छा करें। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना। और अब कुछ स्वागत से जुड़ा कार्यक्रम श्री जैन सकल संघ महिलाएं वे स्वागत के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रही है। तब तक यहाँ आज की आचार्य श्री महाश्रवण व्यवस्था समिति के अध्यक्ष गणपत जी मरलेचा वे गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं। गणपत जी मरलेचा। मेरी अनंत अनंत आस्था के आयाम, मेरे रोम रोम में बसे मेरे राम, युग पुरुष, शांति दूत, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन और पुनीत चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। साध्वी श्री प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। डॉक्टर मुख्य मुनि के महाराज साहब के चरणों में वंदन। भैया जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं समस्त विराजमान चरित्रात्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, इतिहास कहता है कि सतयुग में राम हुए थे, वनवास पूरा कर अयोध्या हमारे यहाँ पधारे। वहाँ के लोग खुशी से झूम उठे, मंगलाचरण गाए, दीप जलाए, वनवास। गुरुदेव, हमारे मन मंदिर के तो राम आप ही हैं। आज का दिन हम सब मारवाड़ जंक्शन वासियों के लिए दीपावली से भी बड़ा त्योहार का दिन बन गया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा संग मिला, ऐसे गुरुवर मिले। हमारे लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन बन गया। मैं पूरे मारवाड़ जंक्शन वासियों के ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, कृतज्ञता अर्पित करता हूं। गुरुदेव, मारवाड़ जंक्शन कांठा का मुख्य द्वार है। 52 गांवों का ये कांठा प्रदेश आप श्री की चरण रज पाकर धन्य हो गया। ये ट्रेनों का जंक्शन है। यहाँ चारों तरफ रेलों का पटरियों का जाल बिछा हुआ है। प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियाँ आती जाती रहती है, हजारों लोग आते हैं। आपका
इस क्षेत्र में लंबा प्रवास हो तो हम सभी को बहुत लाभ मिल सकता है। गुरुदेव, हमारे गांव की 2 बेटियां आपके श्री चरणों में समर्पित हैं। साध्वी लक्ष्य प्रभा जी, साध्वी नव्य प्रभा जी हमारी गांव की बेटियां हैं। साध्वी राजुल प्रभा जी, साध्वी चैतन्य प्रभा जी, साध्वी उन्नत प्रभा जी बोरा परिवार की द्वैतियां हैं। ये हम सब नगर वासियों के लिए गौरव की बात है। साध्वी लक्ष्य प्रभा जी आदि ढाणा 5 यहाँ पधार कर पहले मार्गदर्शन देकर हमारे कार्य को सरल बनाया। हम उनके भी ऋणी रहेंगे। गुरुदेव, ये सब आप श्री की कृपा अनुग्रह का ही प्रताप है। आप श्री की पुण्याई ने हमें निहाल कर दिया। गुरुदेव, पुनः आपका कोटि कोटि अभिनंदन व कृति की अर्पित करते हैं। गुरुदेव, लक्ष्य प्रभा जी कुछ दिन पूर्व हमारे यहाँ 12 दिन का प्रवास किया। गुरुदेव, आपकी कृपा से हम सभी गांव वाले धन्य हुए। आप साधी श्री ने फरमाया कि गुरुदेव मारवाड़ जंक्शन पधार रहे हैं, आप गुरुदेव को क्या उपहार दोगे। एक बार तो हम सभी मन में डर जैसा लगा, फिर लगा हमने साधी श्री की भावों को पकड़ लिया और हमने 108 जनों ने 1 साल के लिए 5 संकल्प लिए। प्रतिदिन मौन, प्रतिदिन सामायिक और प्रतिदिन जमीकन 1 साल के लिए ये श्री टैन आपके श्री चरणों में उपस्थित हैं। ठीक है। ओम अरम। परम पूज्य गुरुदेव से सामने मां श्रवण एक्सप्रेस भेंट की है अभी, पर गुरुदेव एक्सप्रेस से यात्रा नहीं करेंगे। गुरुदेव संकल्प हैं, गुरुदेव संकल्प करा रहे हैं। संकल्प संकल्प 5 संकल्प गुरुदेव। संकल्प लेने वाले संकल्प लेने दान त्याग है दान। हाँ। सकल संघ महिलाएं स्वागत के लिए गीत, इसके बाद में पार्सवान जी भंडारी। पार्सवान जी भंडारी यदि उपस्थित हो तो वे आगे कर लें। भंडारी हैं? अच्छा, साथ में आप लोग भी है क्या? हाँ ठीक है। सकल संघ गीत गाने। जो खड़ा किया था पेपर बाहर काटो ना किसना बोल दे देखो माइक सेट माइक दो नहीं आना चालू करो चालू किसी हेलो तो बोल की तरह आवाज हेलो चलो करो मेरे आंगन उतरी तवन रोशनी पावन पंथ दिखाती मेरे आंगन उतरी
खुशियाँ श्रद्धा दीप जलाते हैं, श्रद्धा दीप जलाते हैं। विपुल संपदा नयन समाई भक्ति गीत सजाते हैं, भक्ति गीत सजाते हैं। युग प्रदान की अमृत वाणी, युग प्रदान की अमृत वाणी, मरु को सरसब्ज बनाती है, मरु को सरसब्ज बनाती है। मेरे आंगन उतरी, मेरे आंगन उतरी, धवल रोशनी पावन पंथ दिखाती, मेरे आंगन उतरी। सबरी मीरा और सुदामा कण कण मुखरित आज बने, कण कण मुखरित आज बने। रोम रोम हनुमान बना है, किस्मत के कोई नूर मिले, किस्मत के कोई नूर मिले। वरदान दान हमको दे दो, वरदान दान हमको दे दो, तुमसे ही समगित फलती है, तुमसे ही समगित फलती है। मेरे आंगन उतरी, मेरे आंगन उतरी, धवल रोशनी पावन पंथ दिखाती, मेरे आंगन उतरी। पर्वत भी शीश झुकाते हैं, चरणों में सागर लिपट रहे, चरणों में सागर लिपट रहे। पल्लव पल्लव अब नयन बना, हर पौधे चरण निहार रहे, हर पौधे चरण निहार रहे। इस विश्व विराट की शक्ति से, इस विश्व विराट की शक्ति से शीतलता हर पल पाते हैं, शीतलता हर पल पाते हैं। मेरे आंगन उतरी, मेरे आंगन उतरी, धवल रोशनी पावन पंथ दिखाती, मेरे आंगन उतरी, मेरे आंगन उतरी, मेरे आंगन उतरी, मेरे आंगन उतरी। ओम अरहम। जिनेंद्र बिहार के अध्यक्ष पार्थ जी भंडारी संक्षेप में परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में अपनी प्रस्तुति फिर तेरा पंथ महिला मंडल गीत के लिए। हेलो हेलो भाइयों, आज सोनारो सूरज उगियो, भाइयों आज सोनारो सूरज उगियो, उग्यो उग्यो मारवाड़ जंक्शन माए। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री मासरमन जी, साध्वी प्रमुख जी, पधारे हुए सभी साधु साध्वी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज हमारी मारवाड़ जंक्शन की धन्य धरा आपके आगमन से आज मैं कहता हूं कि हमने हमारे जीवन में हमारे इस धरती पर एक सोना का सूरज आज देखा है। गुरुदेव, इस जिनेंद्र विहार के प्रांगण में आपके पादार्पण से एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी हमें मिली है। गुरुदेव, श्री जिनेंद्र विहार ट्रस्ट मंडल, जिनेंद्र विहार के ट्रस्ट यहाँ जो भी उपस्थित है एक बार खड़े हो जाए जहां भी हो। जिनेंद्र विहार के ट्रस्ट मंडल के सभी, ये जिनेंद्र विहार कांटा प्रांत का है गुरुदेव, 52 गांव के सभी गांव के सदस्य यहाँ पे ट्रस्टी है। तो जिनेंद्र विहार के कांटा प्रांत के समस्त ट्रस्टियों की तरफ से आपका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसी प्रकार हमारे मारवाड़ जंक्शन श्री सुमतिनाथ श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, जिसके पूरे सदस्य आज इस कार्य में जुड़े हुए हैं, उनके ट्रस्ट मंडल और सभी सदस्यों की तरफ से भी आपका बारंबार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गुरुदेव, इसी प्रकार हमारे मारवाड़ जंक्शन के अंदर पूरी एकता का प्रतीक समस्त हमारा जैन समाज
और समस्त हमारे नागरिक। आज मैं जब बिहार में आपके साथ था, मुझे मतलब जो अन्य कौम के नागरिक थे वो मुझे मिल के बता रहे थे, अभी मैंने गुरुदेव के 3 बार दर्शन किए, अभी मैंने 5 बार हो गए, मेरे 8 बार हो गए। समस्त नागरिकों की तरफ से भी मैं हार्दिक आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुरुदेव, आप कैसे बिहार, इस बिहार से और इस आगमन से हमारे अंदर एक नई सोच, नई ऊर्जा, कल से हमारे मारवाड़ जंक्शन में कई भविष्य की योजनाओं के बारे में, कई भविष्य की जरूरतों के बारे में हमें चर्चा करने का मौका मिला। और आज इस प्रांगण को भरा हुआ देख के लगता है कि मारवाड़ जंक्शन को भी और भी सुविधाओं की अति उत्तम जरूरत है। तो गुरुदेव, ऐसे आगमन आप बार बार हमें दर्शन देते रहे, आपका आशीर्वाद सकल संघ, जिनेन्द्र विहार ट्रस्ट, सुमतिनाथ ट्रस्ट, सभी नागरिकों पर सदा रहे, यही विनती करते हुए आपका हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। हरचंद जी ओस्तवाल, श्री जैन श्वेतांबर तेराबंद ट्रस्ट मारवाड़ जंक्शन अपनी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। अध्यक्ष के परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सशत वंदन, मुख्य मुनि श्री महावीर मुनि जी के चरणों में सशत वंदन, साध्वी प्रमुखा जी के चरणों में सशत वंदन, सर्व चरित्रात्माओं के चरणों में सशत वंदन। आज मारवाड़ जंक्शन की धन्य धरा पर परम पूज्य गुरुदेव ने पधार कर मारवाड़ जंक्शन के वासियों को ऊपर जो कृपा बरसाई है, उसके लिए मैं गुरुदेव का बहुत बहुत अभिनंदन एवं गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। और मैं हमेशा से मतलब गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। अब मैं हमारे ट्रस्ट मंडल के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि एक बार पधार कर गुरुदेव का मंगल पाठ ले रहा है। मंगल पाठ उपाध्यक्ष अमृतलाल जी कटारिया, दिलीप कुमार जी मरलेचा, भंवरलाल जी संचेती, मंत्री प्रकाश चंद जी भंडारी पूना, सहमंत्री माणक चंद जी संचेती, कोषाध्यक्ष चंदनमल जी सुंदेचा मुत्ता। सब एक साथ में गुरुदेव का आशीर्वाद ले लें। तेरापंथ महिला मंडल स्वागत गीत की प्रस्तुति। तेरापंथ महिला मंडल। वंदे गुरुवर आज पधारे हैं, हर्षे चांद सितारे हैं, अंबर धरती में पुलकनी खुशियां है छाई, अंबर धरती में पुलकनी खुशियां है छाई। लंबे लंबे पद यात्रा कर खोलन धर्म ध्यान खाता, हाथ जोड़ कर पूछे गुरुवर तनु रत्न में सुख साता। लंबे लंबे पद यात्रा कर खोलन धर्म ध्यान खाता, हाथ जोड़ कर पूछे गुरुवर तनु रत्न में सुख साता। आज आपका शुभागमन हो, आज आपका शुभागमन लगे सबको मन भावन, मानो बरसारिम झिम सावन है, अंबर धरती में पुलकन खुशियां छाई। गुरुवर आज पधारे हैं, हो गुरुवर आज पधारे हैं, हर्षे चांद सितारे हैं, अंबर धरती में पुलकन खुशियां है छाई। पलक बिछाकर बाट निहार कब आएंगे गुरुवर जी, सुख चेतना जागृत करने शीघ्र पधारे गुरुवर जी। पलक बिछाकर बाट निहार कब आएंगे गुरुवर जी, सुप्त चेतना जागृत करने शीघ्र पधारे गुरुवर जी। खिल जाएगा फिर उपवन हो, खिल जाएगा फिर उपवन, सबका होगा मन भावन, अंबर धरती में पुलकन खुशियां है छाई। गुरुवर आज पधारे हैं, गुरुवर आज पधारे हैं, हर्षे चांद सितारे हैं, अंबर धरती में पुलकन खुशियां है छाई।
मारवाड़ जंक्शन गांव में धर्म ध्यान का ठाट लगे, काली मिट्टी की खेती जो त्याग तपस्या फसल लगे। मारवाड़ जंक्शन गांव में धर्म ध्यान का ठाट लगे, काली मिट्टी की खेती जो त्याग तपस्या फसल लगे। जयवंता वैष्णव शासन हो, जयवंता वैष्णव शासन, एक गुरु का अनुशासन, संविधान है इसकी धड़कन, संविधान है इसकी धड़कन। गुरुवर आज पधारे हैं, हर्षे चांद सितारे हैं, अंबर धरती में पुलकन, खुशियां है छाई, अंबर धरती में पुलकन, खुशियां है छाई, अंबर धरती में पुलकन, खुशियां है छाई। ओम राम। साध्वी उन्नत प्रभा जी गुरुदेव के स्वागत में, फिर साध्वी लक्ष्य प्रभा जी। भंटी। आज मैं मारवाड़ जंक्शन की धरा पर खड़ी हूँ और इस धरा पर अपने गुरु, अपने आराध्य का स्वागत कर रही हूँ। इस जगह पर, इस भूमि पर मैं कई बार आई और जब भी आई छुट्टियाँ मनाने आई। मैंने हमेशा इसे अपना वेकेशन लैंड समझा। आज एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया में आ रहा है। छुट्टियों में लोग वेकेशन होम बनाते हैं या रेंट पर लेते हैं और वहाँ छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। जब हम छोटे थे तो ऐसा नहीं था। जो ननिहाल था, बुआ का घर था, स्वजनों का घर था, वही छुट्टियों का घर हुआ करता था। किंतु भंटे, आज मैं समझती हूँ कि ये मेरा वेकेशन होम ही नहीं, सौभाग्य लैंड, लकी लैंड है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण, ये भूमि मेरे वैराग्य के सिंचन की भूमि है। मेरे वैराग्य के संस्कार यहीं जागृत हुए, पल्लवित हुए, पोषित हुए। साध्वी श्री लक्ष्य प्रभा जी महाराज ने मेरे भीतर वैराग्य का सिंचन किया। दूसरा मुख्य कारण, मेरी पीएचडी की डिग्री मुझे इसी भूमि पर मिली। मैं जब समणी थी तब मैंने परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद, अनुग्रह और कृपा से पीएचडी का काम लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ सोआ से शुरू किया। भंटे, आपने दूसरा अनुग्रह मुझ पर ये कराया कि मुझे बैंगलोर में दीक्षा प्रदान करवाई और इसलिए मेरी पीएचडी का समापन भी आप श्री के चरणों में मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री जी का भी अनुग्रह और अनुकंपा प्राप्त हुई इस दौरान। और ये यात्रा जब संपन्न हुई तब यूनिवर्सिटी ने जब हार्ड कॉपी पीएचडी की भेजी तो वो मुझे यहाँ आने पर ही प्राप्त हुई और मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज मैं श्री चरणों में अपनी वह पीएचडी समर्पित कर रही हूँ। भंटे, मैं मंगल कामना आशीर्वाद चाहती हूँ कि हम प्रमाद के क्षणों को कम करते जाएं, अप्रमाद के क्षण हमारे बढ़ते जाएं, अध्यात्म में आरोहण करते जाएं, आप श्री की अनुशासना में हम आगे बढ़ते जाएं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कराएं। और श्री चरणों में समर्पित हो रही है मेरी पीएचडी और कुछ पंक्तियों के साथ। साध्वी लक्ष्य प्रभा जी। दो पंक्ति। फिर प्रकाश जी भंडारी थे। ओ भगवान हो महाश्रमण, ओ भगवान
You are the God of everyone. You are the God of every soul. Oh Mahashraman, oh Bhagavan. You are the ocean, vast and wide, with abundance inside. We are the droplets of your tide. We are the droplets of your tide. Survive only by your right. Oh Mahashraman, oh Bhagavan. Blessed we are your race. Your power is the peace. Sun you are in night and day. Sun you are in night and day. Light you are in the world maze. Oh Mahashraman, oh Bhagavan. Oh Mahashraman, oh Bhagavan. प्रकाश जी भंडारी वे श्रीमती ओटी देवी भंडारी, जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव से आचार्य श्री महाश्रमण जी से संथारा भी स्वीकार किया था, उनके बारे में पुस्तक मातृ छाया व पुस्तक भी गुरुदेव के श्री चरणों में यहाँ पर सामने सामने ले लें, ले लें, ले लें और अपनी बात को भी प्रस्तुति करें। हाँ बोलो। बनते आज श्री जैन शतंबर 13 मंत्रिसभा के 11वें आचार्य प्रवर और गुरुवार संजोग ऐसा बन रहा है आज 11 तारीख और 11वें आचार्य, और खास बात गुरुवार 10 साल पूरे करने के बाद में 11वें वर्ष में आपने वापस महावर जंक्शन में प्रवेश किया, 10 वर्ष पूर्व। तो 11। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ गुरुदेव, महावर जंक्शन ऐसा क्षेत्र है, कम से कम 11 दिन की तो आप कभी भी कृपा करवाओ। जब भी इस समय इस क्षेत्र में आपका पधारना हुए, आपसे सभी पूरे महावर जंक्शन के कांटा क्षेत्र के सभी आपसे विनती कर रहे हैं कि कम से कम 11 दिन का प्रवास करवाएं। बहुत सुविधा है, सब जागरूक है, सब तरफ से संपन्न है। और इस मेरी जन्मभूमि पर मैं एक ही आपसे कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं आपके लिए कि आपने जो 15 अगस्त 2019 को बेंगलोर चातुर्मास में हमारे माता जी को संथारा पहुंचाया था और 17/8 को वो सीज गया था, उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूं। कभी सोचा नहीं था गुरुदेव कि वो संथारा लेगी, सिर्फ आपके पधारने से, रूम में पधारने से, आपके मंगल पाठ से, आपके आभा मंडल से उसने संथारा लिया और आपकी आज्ञा से उसने संथारा स्वीकार किया। ओम हरम। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तो। और निशा जैन, संगीता मरलेचा, प्रकाश जी गांधी।